जी नाजरीन, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल आज मुकम्मल होने जा रहा है और आज की जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के असासों की तफसीलात जब सामने आई तो रोंगटे खड़े हो गए। यानी 2018 में जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने थे उस वक्त उनके असासों की मालियत थी जनाब 3,86,94,000 रुपये थी। और आज जब उन्होंने लाहौर के हल्का NA 122 से साबिक चेयरमैन पीटीआई ने कागजात नामजदगी जमा करवाए तो पता चला कि उनके असासों की मालियत में 27,72,55,000 रुपये इजाफा हो चुका है। यानी मजमूई तौर पर इस वक्त आज के दिन तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 31,59,50,000 रुपये से ज़ायद साबिक चेयरमैन पीटीआई के असासों की मालियत हो चुकी है। यानी 5 सालों में 27,72,55,000 रुपये इजाफा हुआ। तो अब ये कौन सा ऐसा कारोबार कर रहे थे कि 5 सालों के दौरान 27 करोड़ रुपये तक इनकी आमदन में इजाफा हुआ। मुल्क नीचे जा रहा था, मईशत नीचे जा रही थी, लोगों के कारोबार तबाह हो रहे थे और उनको नुकसान हो रहा था कि कारोबार नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब साबिक चेयरमैन पीटीआई के जो असासे हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था। अभी तफसीलात और भी बहुत अहम हैं जो उन्होंने कागजात नामजदगी में शेयर की हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि बानी पीटीआई ने अपने कागजात नामजदगी में 7 कनाल 8 मरले का घर जो ज़मान पार्क में है उसको विरासती घर जाहिर किया है। इसके साथ साथ ज़मान पार्क के घर की तमीर पर उन्होंने 4 करोड़ 86 लाख रुपए से ज़ायद रकम खर्च की। इसी तरह से बात यहीं तक नहीं रुकती, बनी गाला का जो घर था उसकी तज़ीन व आराइश भी हुई और उसकी तज़ीन व आराइश पर इन 5 सालों में 39 लाख रुपए से ज़ायद का खर्च हुआ। अच्छा, आगे चलते हैं तो जनाब आगे देखते हैं कि इस वक्त बानी पीटीआई के नाम पर इस्लामाबाद में क्या कुछ है। तो इस्लामाबाद में बानी पीटीआई के नाम पर एक प्लाज़ा है और उस प्लाज़ा में एक दुकान है जिसकी मालियत 12 करोड़ रुपये बताई गई है। इसी तरह से इस्लामाबाद के इलाके महर नूर में 50 लाख मालियत से ज़ायद की 6 कनाल 16 मरले अराज़ी ज़ाहिर की गई है। और आगे चलकर अगर हम देखते हैं तो इस्लामाबाद में ही 2 कमरों का फ्लैट है साबिक चेयरमैन पीटीआई के नाम पर जिसकी मालियत 3 करोड़ 40 लाख रुपए से ज़ायद की है। एक जो और चीज़ इसमें सामने आई है कि इस वक्त इमरान खान के पास कैश कितना है, ये एक सवाल है लोगों के जहनों में कि इस वक्त उनके पास पैसे कितने हैं। तो जो उन्होंने कागजात नामजदगी में जो पैसे ज़ाहिर किए हैं जनाब वो किए हैं 3 करोड़ 15 लाख रुपए से ज़ायद उनके पास कैश मौजूद है और इस्लामाबाद के जो बैंक हैं उनमें 6 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम ज़ाहिर की गई है बैंक अकाउंट्स में। अच्छा, आगे एक अहम डेवलपमेंट इस कागजात नामजदगी में ये सामने आई है कि साबिक चेयरमैन ने तोशाखाना से ख़रीदी गई कीमती अशिया जिसमें घड़ियाँ भी शामिल थीं और भी चीज़ें थीं उनको भी इन कागजात नामजदगी में ज़ाहिर किया है। साबिक चेयरमैन ने ज़ाहिर किया है कि तोशाखाना से ख़रीदी गई अशिया जो हैं वो उनकी कीमत 1 करोड़ 18,77,000 रुपये है। तो ये तोशाखाना की तफसीलात भी इस मरतबा साबिक चेयरमैन पीटीआई ने जो वहाँ से तोहाइफ ख़रीदे थे, घड़ी ख़रीदी थी, वो भी इन्होंने ज़ाहिर कर दी हैं। आगे चलकर जब हम देखते हैं कि साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने बुशरा बीबी के नाम पर भी कुछ राज़ी ख़रीदी। ये कुछ नहीं है, ये सैकड़ों कनाल है। ये मैं आपको बताता हूँ कि दस्तावेज़ात में ये लिखा गया है कि बुशरा बीबी के नाम पर पाकपतन और दीपालपुर में 698 कनाल अराज़ी ज़ाहिर की गई है और बुशरा बीबी के नाम पर ही बनी गाला में 3 कनाल का घर भी इमरान खान ने कागजात नामजदगी में ज़ाहिर किया है। और अगर हम देखें कि 2021, 2022 और 2023 में असासों में कितना इजाफा हुआ तो 2021 में बानी पीटीआई ने 14 करोड़ 10 लाख रुपए से ज़ायद असासे ज़ाहिर किए। 2022 में इन असासों की मालियत बढ़कर 32 करोड़ रुपए से ज़ायद हो गई। FBR सर्टिफिकेट के मुताबिक इमरान खान ने 2023 में असासों की मालियत 31 करोड़ 59 लाख रुपए ज़ाहिर की है। तो ये वो असासे हैं जो मैंने पहले भी डिस्कस किया कि 2018 से लेकर 2023 तक अगर आप ताजर बरादरी की तरफ देखें, मार्केट्स देखें, बिजनेसमैन देखें तो उनके कारोबार नीचे जाते रहे हैं
उनके कारोबार में उनने तरक्की नहीं की, उनके असासे कम हुए, लेकिन वजारत उज़्मा का मनसब शायद ऐसा है कि समझ से बाहर है कि 2018 से लेकर 2023 तक 27 करोड़ यानी 27 करोड़ रुपया का इजाफ़ा हुआ है। बानी चेयरमैन के जो बानी पीटीआई हैं उनके असासों में। तो ये हैरानकुन बात है कि आखिर ये कौन सा बिज़नेस चला रहे थे, कौन सा बिज़नेस कर रहे थे जिससे इनके असासों में इतना बड़ा इजाफ़ा देखने में आया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी कागज़ात नामज़दगी में लिखी गई है कि बानी पीटीआई ने 2 लाख रुपए की 4 बकरियां भी ख़रीदी। ये तफसीलात भी कागज़ात नामज़दगी में दर्ज है, यानी इस वक्त 4 बकरियां जो हैं वो बानी पीटीआई के पास मौजूद हैं, जिनकी मालियत 2 लाख रुपए की 4 बकरियां हैं। अगर हम आगे चलें तो बानी पीटीआई के नाम पर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची यानी पाकिस्तान में किसी जगह पर उनके नाम पर कोई गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है। ये भी एक अहम पॉइंट है कि उन्होंने कभी अपनी ज़ाती गाड़ी ना तो ख़रीदी है और ना ही कभी अपनी ज़ाती गाड़ी को ख़रीद कर उसमें सफ़र किया है। कागज़ात नामज़दगी में ये भी एक उन्होंने इस चीज़ को डिस्क्लोज़ किया है और ये बात लिखी है कि उनके नाम पर यानी इमरान खान के नाम पर, जो कि कौमी क्रिकेट के हीरो हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, लेकिन उन्होंने जब भी कभी सफ़र किया तो दोस्तों की गाड़ियों में सफ़र किया, सरकारी गाड़ियों में सफ़र किया, अपने फैंस की गाड़ियों में सफ़र किया, लेकिन अपने नाम पर उनकी कोई गाड़ी मौजूद नहीं है। ये बात उन्होंने कागज़ात नामज़दगी में भी ज़ाहिर की है। इसके अलावा बखर में विरासत में मिली 188 कनाल अराज़ी भी उन्होंने ज़ाहिर की है। जबकि इसके साथ साथ जो मैंने बुशरा बीबी का भी जिक्र किया था आपके सामने कि बुशरा बीबी के नाम पर क्या क्या ख़रीदा है, तो बुशरा बीबी के नाम पर 3 कनाल का घर भी इमरान खान ने ज़ाहिर किया है, जो कि बनी गाला में ख़रीदा गया है। 698 कनाल अराज़ी है पाकपतन और दीपालपुर में जो ज़ाहिर की गई है। तो बानी पीटीआई ने अपना मौजूदा पेशा कागज़ात नामज़दगी में जो लिखा है वो है इंसान दोस्त, यानी बानी पीटीआई इमरान खान इंसान दोस्त हैं उनसे, क्योंकि एक कॉलम होता है ना कागज़ात नामज़दगी में कि आपका पेशा क्या है, आप करते क्या हैं, तो उन्होंने उसमें ये मेंशन किया है कि वो इंसान दोस्त हैं, यानी भलाई के काम वो करते हैं। तो ये उन्होंने अपना पेशा दर्ज किया। लेकिन मैं यहाँ पर ये जो क्या ही अच्छा होता कि कागज़ात नामज़दगी में एक और खाना भी होना चाहिए था कि अगर इनके असासों की मालियत 27 करोड़ रुपया है या इजाफ़ा हुआ, हो भी सकता है कोई ऐसा कारोबार करते हों, तो उसका ज़िक्र होना चाहिए था कि ये 27 करोड़ का इजाफ़ा कैसे हुआ, उसकी भी साथ मनी ट्रेल साथ आनी चाहिए थी कि उन्होंने अगर फ़लाँ एक प्लाट ख़रीदा, वो प्लाट बेचा, उससे इतनी आमदनी हुई, या उन्होंने कोई शुगर मिल लगाई तो उससे इतनी आमदनी हुई। तो ये चीज़ भी सामने आनी चाहिए थी ये, लेकिन ये चीज़ तफसीलात नहीं बताई गई कि 5 सालों में 27 करोड़ रुपये का जो इजाफ़ा हुआ है बानी पीटीआई के जो असासे हैं उनमें, ये कैसे हुआ। अलबत्ता ये हो चुका है। ये उन्होंने हल्का NA 122 लाहौर का हल्का है जहाँ से उन्होंने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए हैं। उन कागज़ात नामज़दगी में उन्होंने ये तमाम तफसीलात, ये ना इल्ज़ाम नून लीग ने लगाया, ना पीपल्स पार्टी ने लगाया, ना ये इल्ज़ाम लगाया है JUIF के मौलाना फजल रहमान ने, बल्कि ये खुद बानी पीटीआई ने अपने कागज़ात नामज़दगी में ये तमाम चीज़ें डिस्क्लोज़ की हैं, ज़ाहिर की हैं। इस मरतबा तोशाखाना से भी लिए गए तहाइफ़ को भी बानी पीटीआई ने ज़ाहिर किया है। अब देखते हैं कि इन कागज़ात नामज़दगी और इन असासों से मुतल्लिक क्या कोई मुखालिफ फ़रीक अदालत में जाता है या नहीं जाता। ये तो अब जैसे जैसे वक्त गुज़रेगा तो सूरत हाल क्लियर होगी।